Hello students, today we will do exercise 3.7, first question of exercise 3.7. Okay, first have you subscribed my channel? If you subscribe my channel, then you will get each and every notification for my new video. Okay, so please subscribe it. So question is, the ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie father Dharam is twice as Annie. Okay. The ages of two friends Annie and Biju differ by 3. ओके, एनी और बीजू की एज में 3 का डिफरेंस है. ओके, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज एनी. एनी के फादर जो हैं धर्म, वो एनी के ट्वाइस हैं. ओके, अगर एनी की एज को हम एक्स लेट कर लेंगे तो धर्म की एज हो जाएगी 2x. ओके, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी. बीजू जो है वो अपनी सिस्टर कैथी का ट्वाइस है. ओके, अगर बीजू की एज y है तो कैथी की सिस्टर हो जाएगी y/2. ओके, क्योंकि कैथी इसकी हाफ है ना बीजू की, बीजू इसका ट्वाइस, या ये कह सकते हैं कैथी इसकी हाफ. ओके, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स. कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है. फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. हमें एनी और बीजू की एज को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यही लेट कर लेंगे कि एनी की एज x एंड बीजू की एज y ईयर्स. लेट द एजेस ऑफ एनी बी x ईयर्स एंड बीजू बी y ईयर्स. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इजी. दोनों की एज में कितना डिफरेंस है? 3 ईयर्स, यानी एनी की एज माइनस बीजू की एज इक्वल टू 3. ओके, लेकिन दो कंडीशन होंगे, हमें ये नहीं दे रखा है विच इज़ ओल्डर. ओके, एनी भी ओल्डर हो सकता है और बीजू भी ओल्डर हो सकता है. ओके, तो यहाँ दो कंडीशन हम बना लेंगे कि इफ़ एनी इज़ ओल्डर. ओके, इफ़ एनी इज़ ओल्डर, एनी ओल्डर होगा तो एनी की एज क्या है? एक्स लेट की है, तो एक्स माइनस बीजू की एज y, x माइनस वाई इक्वल टू 3. ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई. और अगर बीजू यानी एनी की एज माइनस बीजू की एज इक्वल टू 3, और अगर बीजू ओल्डर होगा तो बीजू की एज माइनस एनी की एज इक्वल टू 3, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 3. इफ बीजू इज ओल्डर, ओके, देन y माइनस एक्स इक्वल टू 3. ओके, दिस इज इक्वेशन 2. अब सेकंड इक्वेशन को ध्यान से समझिए. सेकंड इक्वेशन धर्म और कैथी से रिलेट होगी. तो धर्म का रिलेशन एनी से है, धर्म एनी से ट्वाइस है. ओके, तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ धर्म, एज ऑफ धर्म, धर्म एनी के फादर हैं और धर्म एनी से ट्वाइस है. ओके, तो धर्म की एज एनी की एज की डबल हो जाएगी. एनी की एज x है तो धर्म की एज हो जाएगी 2x. ओके, अब कैथी और बीजू में रिलेशन है. कैथी बीजू यानी कैथी जो है सिस्टर है बीजू की, और कंडीशन क्या है? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी, यानी बीजू जो है वो अपनी सिस्टर कैथी का ट्वाइस है. तो यहाँ अलग से देखिए, बीजू जो है, मैंने बी लिख दिया बीजू का, वो कैथी का ट्वाइस है. कैथी के लिए मैंने सी लिख दिया. बीजू जो है, एज ऑफ बीजू इक्वल टू ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ कैथी. ओके, यही कंडीशन है, लेकिन हमें बीजू में इक्वेशन नहीं, बीजू में वैल्यू नहीं निकालनी है, कैथी में निकालनी है. कैथी में निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, b/2. ओके, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी? बीजू की हाफ, ये भी कह सकते हैं हम इसको. ओके, ध्यान से इसको फिर से पढ़िए. बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी. बीजू जो है कैथी का ट्वाइस है. ओके, तो हम इसको, ये हो गया b/2, यानी एज ऑफ बीजू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ कैथी. ओके, हम इसको ये भी लिख सकते हैं. बीजू को हमने क्या लेट किया?
वाई, बीजू को वाई लेट किया, ओके। तो वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई केथी, ओके। केथी, तो केथी की एज निकालेंगे तो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, केथी की एज हो जाएगी y/2। ये समझ आया? तो एज ऑफ केथी, एज ऑफ केथी इक्वल टू y/2, ओके। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब यहाँ द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। केथी की और धर्म की एज में 30 ईयर्स का डिफरेंस है, ओके। तो एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ केथी इक्वल टू 30, ओके। एज ऑफ धर्म 2x माइनस एज ऑफ केथी y/2 इक्वल टू 30, ओके। तो जैसे यहाँ 2 इक्वेशंस बनी कि एनी को हमने ऑल्टर लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, अगर बीजू को ऑल्टर लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ओके। यहाँ हमारी इक्वेशन यहाँ 3 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लें और 2 को यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4x हो जाएगा, माइनस वाई यहाँ से हट जाएगा 2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ओके। ये इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए इस तरह से इसकी भी 2 इक्वेशंस बन सकती हैं, जैसे ये 2 केसेस के बन, लेकिन इसके नहीं बनेंगे, ओके। क्यों नहीं बनेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड इट। धर्म कौन है? एनी के फादर, ओके। फादर हैं धर्म एनी के, तो ऑब्वियसली धर्म बड़े ही होंगे एनी से, ओके। और एनी और बीजू कौन है आपस में? फ्रेंड। एनी बीजू फ्रेंड, ओके। ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। तो जब धर्म एनी से ओल्डर होंगे तो बीजू से भी ओल्डर होंगे, क्योंकि ये दोनों तो फ्रेंड है ना आपस में, बीजू से भी ओल्डर। और केथी कौन है? बीजू की सिस्टर, वो भी बीजू की हाफ एज है। अगर बीजू की एज 20 है तो इनकी 10, तो ये भी ऑब्वियसली धर्म से छोटी ही हैं, ओके। धर्म से छोटी हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धर्म इन सब में सबसे बड़े हैं, ओके। तो हम यहाँ पर इसको एज ऑफ केथी माइनस एज ऑफ धर्म इक्वल टू 30 नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पर किया है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ केथी, दोनों केस में ऐसे ही आएगा, ओके। हैव यू गॉट इट? ओके, इसको समझना ज़रूरी है। तो ये इक्वेशन यहीं रहेगी। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। 1 के साथ 3 एंड 1 के साथ 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 के साथ 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 बार एज एनी की आएगी, क्योंकि इफ़ है ना यहाँ कि एनी की एज इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है, ओके। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। 1 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए माइनस वाई माइनस वाई, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ लिख लें इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। 3 मैंने ऊपर लिख ली, ओके। 1 इसके नीचे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ओके। ये कैंसिल y, 4x में से 1x जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस के 60 माइनस के 3 तो 57 रह जाएंगे, ओके। 3 को डिनोमिनेटर में लाकर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 यहाँ हो जाएंगे 27। तो x की वैल्यू 19, ओके। और x कौन है? एनी, तो एनी की एज 19 भी हो सकती है, ओके। अब यहाँ फाइंड करते हैं हम बीजू की एज। इसी केस में अभी हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे, इसी केस में बीजू की एज फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 19 हम इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड किसी में भी रख दें, फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग
x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। ओके, पुट करते हैं 19 माइनस वाई, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई, तो x के प्लेस पर 19, ओके, इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, 19 को यहाँ शिफ्ट कर लें, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 रह जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई 16। ओके, तो देखिए एक कंडीशन में एज आ गई, अगर एनी बीजू से ग्रेटर होगी एज में, ओके, एल्डर होगी, तो एनी की एज 19 और बीजू की 16। ओके, यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ एनी 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू 16 ईयर्स। ओके, अब सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं, अब एज किस तरह से आती है। ओके, तो थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में क्या करना चाहिए हमें, दोनों को आपस में ऐड कर लें, यहाँ प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई। ओके, ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 2 है y माइनस एक्स इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन थर्ड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ओके, ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, लिख दीजिए ऑन एडिंग, नहीं तो हमने यहाँ लिख दिया ऊपर। ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। ओके, 4x माइनस 1x 3x रह जाएंगे। ओके, यहाँ 60 प्लस 3 63 हो जाएंगे। x की वैल्यू फिर फाइंड कर लेते हैं, तो 63 डिवाइड बाई 3। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, x इक्वल टू 21, x की वैल्यू यानी एनी की एज 21 ईयर्स आ गई। अब यहीं पर हम फाइंड कर लेते हैं इसी केस में बीजू की एज, तो x इक्वल टू 21 हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में रख दें, इक्वेशन 2 में रखते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 लिख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 है y माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर 21 मैंने पुट कर दिया इक्वल टू 3। ओके, तो y इक्वल टू 3, ये माइनस 21 यहाँ आकर प्लस 21 हो जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू हो जाएगा 24। ओके, देखिए अब की बार हमने इस केस में बीजू को ओल्डर लिया था, तो बीजू की एज देखिए ग्रेटर आई। ओके, तो इस केस में फिर से लिख देंगे हम एज ऑफ एनी इक्वल टू 21 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इक्वल टू 24 years. Okay, if you got this question, so please subscribe my channel. Thank you.